गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ओके एंड फाइन। बेटे आज हम पाठ 17 विराम चिन्ह करने जा रहे हैं, तो बेटा ध्यान से समझेंगे। देखो बेटे, जब भी हम बातचीत करते हैं, ठीक है, उस समय हम लगातार तो ऐसे बोलते नहीं जाते ना, उसमें हम अपने उतार चढ़ाव कुछ ना कुछ व्यक्त कर रहे होते हैं बोलते समय, ठीक है। उस उतार चढ़ाव के लिए हम जो रुकते हैं थोड़ा सा, कहीं किसी शब्द में कम समय लगा दिया, किसी शब्द को बोलने में उससे ज़्यादा समय लग गया, तो इसमें हम जो बल देकर बोल रहे होते हैं, ठीक है, अलग अलग टोन में जब हम बोल रहे होते हैं, ये सभी क्रियाएं, जहाँ पर कहीं कहीं रुकना, कहीं कम, कहीं अधिक बल देना, कहीं अलग अलग लहजे से बोलना, ये सभी हमारे क्या होते हैं, ये हमारे विराम चिन्हों को दर्शा रहे होते हैं कि इसके अंदर कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हो गया है। अब सबसे पहली बात तो बेटे, जो विराम चिन्ह होते हैं बोलते समय उनमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि हम बोल के ही नहीं बताते पूर्ण विराम, अर्ध विराम, नहीं, हम अपने बोलने के तरीके से, ढंग से ही ये बताते हैं कि इसमें ये चिन्ह आ गया, उसमें ये चिन्ह आ गया, ठीक है। तो विराम चिन्हों की सबसे अधिक आवश्यकता हमें लिखित रूप में पड़ती है, यानी कि जब हम भाषा को लिख रहे होते हैं या अपनी किसी बात को लिख रहे होते हैं, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्लियर बेटे? तो विराम चिन्ह क्या होते हैं? ये विराम चिन्ह वो होते हैं जो लिखित भाषा में, ठीक है, जो लिखित भाषा को लिखते समय प्रयुक्त किए जाने वाले जो चिन्ह होते हैं वो हमारे विराम चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। और सरल शब्दों में अगर सीखना है तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया गया है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर बेटे? अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा अल्प विराम, चौथा प्रश्न सूचक, और पांचवा है हमारा विस्मयवाचक, छठा है हमारा उद्धरण चिन्ह, और सातवां है योजक चिन्ह, और आठवां है निर्देशक चिन्ह। अब बेटे हम पहले इस पार्ट के अंदर सिर्फ 4 करेंगे आधे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बेटे पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम चिन्ह का जब प्रयोग कर रहे होते हैं तो कब करते हैं वो देखते हैं। जब हमारी बात पूरी हो जाती है, यानी कि कोई भी वक्ता बात को बोल रहा है, उसकी बात पूरी हो जाती है या वाक्य की समाप्त होने पर, यानी कि ख़त्म होने पर हम इस चिन्ह का प्रयोग कर रहे होते हैं। ये होता है हमारा पूर्ण विराम। जैसे मैं खेल रहा हूँ, बात ख़त्म हो गई, पूर्ण विराम। अब मैं चल रहा हूँ तो बात खत्म हो गई, पूर्ण विराम। क्लियर बेटे? तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के खत्म होने के लिए किया जाता है। अर्ध विराम चिन्ह दूसरा क्या है? अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह क्या होता है बेटे? ये पूर्ण विराम चिन्ह की तुलना में आधा समय लेता, बहुत कम, यानी कि पूर्ण विराम से आधा ये समय ले रहा होता है, इसे हम अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। पुलिस चोर को पीटती रही, वह चिल्लाता रहा, जिस प्रकार से, यानी कि हम इसका प्रयोग एक तो वाक्यों को, उपवाक्यों को साथ, ये हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं, इनमें उपवाक्यों को जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं, और जैसे शब्द जो जैसे कि उदाहरण सूचक होते हैं वाक्य, उनके अंदर भी हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब है बेटे अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह होता है बेटा, ये हमारा होता है, ये अर्ध विराम चिन्ह से भी कम समय ले रहा होता है। ये होता है हमारा अल्प। अल्प का मतलब होता है बेटे थोड़ा, यानी कि थोड़ा विराम जहाँ रुकना। जब हम एक साथ कई चीज़ों के नाम बोल रहे होते हैं या कईयों के नाम बोल रहे होते हैं, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग कर रहे होते हैं। एक साथ कई वस्तुओं के नाम बोलो, जैसे कुर्सी, मेज और पुस्तक, रोहन, मोहन और सोहन, तो ये हमारा कौन सा चिन्ह होता है? अल्प विराम चिन्ह होता है, ठीक है। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह बेटा, प्रश्न पूछने की स्थिति में हम प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग करते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुमने क्या किया। तो इस प्रकार के चिन्हों में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिससे वाक्य होते हैं, ठीक है बेटे। तो आज हम सिर्फ 4 करेंगे, ये हमारे पूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।